तो आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संयम मेहरा हैं, चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। अब जरा आप बताइए संयम जी की क्या ये सेंटीमेंट अभी मजबूत ही रहेगा? जैसे आपने देखा था कि जुलाई के अंदर जब 9% इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटी घटी थी, उसके बाद सेंटीमेंट काफी अच्छा था इंडिया के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी यूएस का जो डाटा, होम हाउसिंग डाटा था, वो इतना अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सितंबर के अंदर 75% चांस है कि 0.25 बढ़े, 25% चांस है कि 18 सितंबर को 0.5% तक फेड के रेट्स बढ़े। यही चीज अंदर फैक्टर्ड इन हो गई है गोल्ड के अंदर, जिस वजह से भाव 25,2501 के आसपास, $2,501 के आसपास आ गए हैं। 71,500 के रेट्स हैं। और मेरी ये सोच है कि जिस तरीके से ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके उसमें महीने डेढ़ महीने के अंदर $2,600 के आसपास गोल्ड वापस आ जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट्स ने भी के अंदर जो यूक्रेन का भी तनाव है वो भी थोड़ा इंटेंसिफाई हो रहा है रशिया के तरफ, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स काफी अराइज होगी। चाइना के अंदर भी बैंक्स को कोटा दे दिया गया है कि अभी गोल्ड वापस बाइंग उसकी चालू कर दी जाए। तो इस सब कारणों से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर गोल्ड के अंदर बाइंग भी कंज्यूमर एंड पे अच्छी रहेगी और धीरे धीरे गोल्ड बढ़ता भी रहेगा। तो मेहरा जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? क्या चांदी हम जल्द, मतलब 1-2 महीने में फिर से 90,000 के लेवल पे देखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चांदी भी जैसे गोल्ड जुलाई के अंदर बजट के टाइम पर 9% घटा था, चांदी के अंदर भी गिरावट आई थी 9 to 10% की। वापस चांदी भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है और चांदी की डिमांड भी चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर अच्छी है। तो 2 महीने के अंदर वापस 90,000 के भाव दिखेंगे और ईयर एंड के आसपास जो हमने पहले टारगेट 10% ऊपर के रखे थे, 1,10,000 1,20,000 के आसपास, वो 1 लाख या 1,05,000 के आसपास ईयर के एंड में भी चांदी दिखेगी। लेकिन इतनी अग्रेसिवली नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे चांदी भी बढ़ते रहेगी। सोना कंपैरेटिवली ज्यादा अग्रेसिव रहेगा। अच्छा, गोल्ड ज्यादा एग्रेसिव रहेगा कंपेयर टू सिल्वर। अच्छा, और कोई नया डेवलपमेंट मेहरा जी आपके एसोसिएशन की तरफ से कुछ बातचीत दिवाली से पहले कुछ पॉलिसी लेवल में होने वाला है गोल्ड में? क्योंकि हमने एक रिपोर्ट पढ़ी कि GTRI कुछ एक रिसर्च विंग है जिन्होंने ये डिमांड की है कि जो गोल्ड पर ड्यूटी घटी है उसको रोल बैक किया जाए। नहीं, देखिए हमारी मीटिंग हुई थी कुछ ही दिन पहले, हम गए थे मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। उसमें हमने प्रेजेंटेशन दी थी कि गोल्ड के ऊपर मुबारकबाद दी थी उन्हें कि गोल्ड के अंदर उन्होंने ड्यूटी घटाई है। देखिए 1 महीने के अंदर अचानक से जो पिछले 3 महीने लास्ट ईयर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 28,000 की जो इम्पोर्ट्स थी, इस बार फर्स्ट 3 मंथ में घटी। लेकिन ये महीने रिकॉर्ड, अगस्त और सितंबर के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ईयर एंड के अंदर आप देख लेंगे कि 1,000-1,200 टन की इंपोर्ट हो गई, 800 850 टन के आसपास इंपोर्ट होगी। 1 महीने जब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से हमने कहा है कि मिनिस्ट्री को पैनिक नहीं हो। रुपी ज्यादा जाएगा, कैड के वजह से डॉलर ज्यादा इंडिया के बाहर जाएंगे, लेकिन वो महीने डेढ़ महीने का सिनेरियो है, शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, लॉन्ग टर्म सिनेरियो ये नहीं है। दूसरी बात है, जीएसटी के अंदर भी हमें काफी तकलीफ आ रही है, जहां पर जॉब वर्क के ऊपर पहले जो 5% था, अभी जीएसटी जो है कमेटी वो कह रही है कि 5 नहीं 18% है जॉब वर्क के ऊपर। तो 2017 से उसके नोटिस आ रहे हैं सबको, जिसके अंदर हजारों करोड़ के अंदर नोटिस सारे ज्वेलर्स को आ जाएंगे। तो उसके बारे में हम जाकर बात करके आए हैं मिनिस्ट्री में, ताकि उसके ऊपर हर तरीके से क्लैरिटी हमें दी जाए। नाइस, चलिए सर देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका।